अब हम ले रहे हैं भिन्नों पर संक्रियाएं। संक्रियाओं का मतलब मेरे को लगता है सबको समझ में आता होगा, क्योंकि मूलतः 4 संक्रियाएं हैं गणित में, जोड़ना, घटाना, गुणा एवं भाग। इन चारों संक्रियाओं को, जैसा हमने पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं देखी थी, ऐसी भिन्नों पर भी संक्रियाएं होती है। बस चूंकि भिन्न है तो निश्चित रूप से थोड़ा सा अंतर आपको मिलेगा, लेकिन इन सब में भी वो चारों प्रकार की संक्रियाओं का उपयोग होता है और हम आने वाली बड़ी कक्षाओं में आपको बहुत ज़्यादा उपयोग देखने को मिलेगा। तो भिन्नों पर संक्रियाएं, सबसे पहले हम लोग जोड़ पर ले लेते हैं। जोड़ना मतलब अर्थात भिन्न संख्याओं को जोड़ना। भिन्न भी 2 प्रकार से आपको मिलती है। एक भिन्न हो जाती है समान हर वाली और दूसरी भिन्न हो जाती है असमान हर वाली। तो जब हम समान हर वाली भिन्नों को जोड़ने की बात करते हैं तो मान लो हमारे पास में है 2/3 धन 1/3। तो समान हर वाली रहती है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि इनके हर का यदि आप लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो वो 3 के 3 ही आ जाता है। तो बहुत आसानी से आप इसे हल कर सकते हैं। हल करने का तरीका यही है, समान हर है तो आप नीचे में हर को पहले हर में आप 3 लिख लीजिए और ऊपर में कुछ भी बदलता नहीं है। 2 धन 1 मतलब हो जाएगा 3/3। इसे हल करना होगा तो आप हल कर सकते हैं कि इसे 3 और 3 के समान अपवर्तक से भाग दे देंगे तो 3 ही आता है, तो वो 1 हो जाता है। तो 1/1 बोलो या 1 बोलिए, आप दोनों एक जैसी है, कोई खास अंतर नहीं पड़ता है। ये ऐसा है। अगर इसी में हम दूसरा ले लेते हैं 5/11 धन 3/11, तो यहाँ भी अब हर चूंकि समान है तो हर का हमेशा ही लघुत्तम निकालना पड़ता है। तो 11 और 11 का हम लघुत्तम निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे तो वो 11 आता है। तो जब हर समान रहते हैं, इसलिए सबसे पहले हम समान हर वाली को बताना शुरू करते हैं कि 11 और 11 का लघुत्तम समापवर्त जो है वो 11 आता है, तो ऊपर में कुछ भी फेरबदल नहीं होता है। आगे जब असमान हर वाले संख्याएं बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा ज्यादा अच्छे से। ये 5 धन 3 जैसा है उसको वैसे ही लिखेंगे, कुछ भी अंतर नहीं। तो ये हो जाएगा 8/11। इसी जोड़ना में जब असमान हर की बात आएगी तब हम असमान हर निकाल लेंगे। असमान हरों का हम लोगों को लघुत्तम समापवर्त निकालना पड़ेगा, लेकिन इसमें हम लोगों के लिए है कि अभी अभी हमने जो तुल्य भिन्न निकालना हम लोगों ने सीखा है, तो असमान हर वाले में वास्तव में उन भिन्नों के तुल्य भिन्न निकाल लेना है आपको। बस तुल्य भिन्न निकालते समय थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी पड़ती है, इसलिए उसको देख लेते हैं। आसान उदाहरण है, आपको पुस्तकों में भी इसी तरीके के उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। 3 और 4 है, इन 3 और 4 के हम लोगों को अपवर्त निकालने हैं हम लोगों को, है ना। इस 3 का भी और 4 का भी। अगर हम लोग 3 और 4 के अपवर्त निकालने की कोशिश करते हैं तो 3 के अपवर्त हो जाते हैं, 3 के अपवर्त हम देखते हैं, अपवर्त मतलब हो जाता है गुणज, मतलब 3 के पहाड़े में जो आते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि 3 का प्राकृत संख्याओं से गुणा करने पर, प्राकृत संख्या मतलब 1 से गुणा करने से हम लोगों को जो भी संख्याएं मिलेगी, जो भी गुणनफल मिलेंगे वो सब 3 के अपवर्त हैं। चाहे वो 1 से लेकर हम लाखों तक भी जो गुणा करेंगे वो सारे जो गुणनफल मिलेंगे वो अपवर्त मिलेंगे। 3 के जब हम अपवर्त निकालने की बात करते हैं तो 3 का अपवर्त हो जाता है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। मैं समानता यहाँ तक इसलिए ले रहा हूँ कि हमको लघुत्तम लेना पड़ता है, सबसे छोटा अपवर्त हमको लेना पड़ता है, इसलिए आगे ज्यादा आगे जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है फिलहाल इन अंकों के लिए। वैसे 4 के अपवर्त हम लोग लेंगे यदि, तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 और 40। ये 4 का पहाड़ा ही है पूरा पूरा। अगर आप देखेंगे तो हम अपवर्त बोल रहे हैं, अपवर्त मतलब गुणज हो जाता है। इसको हमेशा सावधानी रखिएगा, कभी कभी बच्चों का अपवर्त पूछ लेगा और कभी कभी गुणज बोल देगा, तो उनको हमेशा बैठा के रखिए कि अपवर्त का मतलब ही गुणज होता है और गुणज का मतलब ही अपवर्त होता है। अगर हम समान अपवर्त देखते हैं इसमें से, तो समान अपवर्त कौन कौन से मिलेंगे आपको इन दोनों में? एक तो ये 12 मिल रहा है दोनों में, और 12 के बाद आपको मिल रहा है 24, और 24 के बाद में आपको मिलेगा जो आगे होगा तो शायद 36 मिलेगा। क्योंकि हम 30 तक जा रहे हैं, हमको बड़े अपवर्त नहीं खोजना है, हमको छोटा अपवर्त खोजना है। तो समान अपवर्त आपको मिल रहा है 12 और 24, तो इसका लघुत्तम समापवर्त हो जाता है 12, जो सबसे छोटा होता है। लघुत्तम समापवर्त 12। अब ये 12 हम लोगों ने इसलिए निकाला है, इसमें 3 के पहाड़े में भी 12 आएगा और 4 के पहाड़े में भी 12 आएगा। तो हम गुणा करके जब तुल्य भिन्न निकालने की बात आएगी तो हमको ऐसी संख्याओं का गुणा करना है जो दोनों को 12 वाले हिस्से में 12 वाले तुल्य भिन्नों में बदल दे। तो 2/3 है, 3 के पहाड़े में 12 चूंकि 4 बार में आता है तो हम गुणित 4। ये है तुल्य भिन्न निकालने का तरीका कि आप ऊपर नीचे दोनों में 4 का गुणा करते हैं। 4 के पहाड़े में 12 आता है 3 बार में, तो हम लोग ले लेते हैं गुणित 3 और गुणित 3। अब ये है 2 चौक 8,
3 चौक 12, धन 3 तिया 9, 4 तिया 12। अब जिस जैसा हमने इसके पहले बनाया था समान हर वाले भिन्नों को जोड़ना, तो अब ये समान हर वाले भिन्नों को जोड़ना हो गया बिल्कुल एक जैसा। तो 12 और 12 था, हम इसको बड़े आसानी से बराबर के चिन्ह लगाया करिए, मैं भी भूल गया था। तो 12 और 12 तो यहाँ 12 ही रह जाएगा जैसा पहले बनाए थे हम लोगों ने। 8 धन 9 बराबर 17/12, दोनों को जोड़ देंगे तो 17/12 आ जाएगा। तो ये असमान हर वाले भिन्नों को जोड़ने का तरीका यही है कि अगर आपने बच्चों को लघुत्तम समावर्त निकालने का तरीका बता दिया है तो बहुत आसान है, वो इसके आसानी से कर लेंगे। यदि आपने नहीं बताया है तो बच्चों को थोड़ी सी समस्या आ सकती है, इसलिए हमारे पाठ में भी ये इसके पहले लेसन में अध्याय में दिया हुआ है। आप इस पर बच्चों की पूरी तैयारी करवा लीजिए। भिन्नों का जोड़ना घटाना बहुत आसानी से आपको बनेगा, क्योंकि भिन्नों का जोड़ना घटाना ज्यादा कठिन होता है गुणा और भाग की अपेक्षा, वो ज्यादा सरल है। लेकिन जोड़ना और घटाने में थोड़ी सी बच्चों को समस्या होती है, क्योंकि वो इसे बार बार अपने दिमाग में अच्छे से बैठा नहीं पाते हैं। तो ये असमान हर वाले भिन्नों का जोड़ना था। घटाना भी बिल्कुल इसी के तरीके से है, समान हर वाले को घटाना, असमान हर वाले को घटाना। अंतर कुछ नहीं है, खाली धन का चिन्ह है बस, उसके अलावा कुछ भी अंतर आपको नहीं मिलेगा। बस यहाँ जोड़े हैं, जैसे 8 और 9 में को जोड़े हैं, तो यहाँ चूंकि हम 5वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं तो हमेशा आपको ऐसे अंक मिलेंगे जो यहाँ पर बड़े होंगे और यहाँ पर छोटे आएंगे। मतलब अगर अभी मैं इसको घटाना लेता तो निश्चित रूप से 3/4 मेरे को इधर लिखना पड़ता और 2/3 मुझे इधर लिखना पड़ता, क्योंकि 3/4 बड़ी भिन्न है और 2/3 छोटी भिन्न है। आने वाले समय में हम लोग भिन्नों की तुलना भी करेंगे तो हमको समझ में आएगा। भिन्नों का घटाना को भी हम लोग बिल्कुल इसी तरीके से, कुछ भी अंतर नहीं आता है। पहले इसमें भी समान हर वाले को ले लेते हैं। अगर समान हर वाले को लेते हैं तो हमारे लिए इस तरीके से रहेगा, 5/6 में से आपको 3/6 घटाना है। 5/6 में से 3/6 हर समान है तो कुछ नहीं, 6 का तो नीचे में 6 ही रह जाएगा। 6 और 6 का लघुत्तम समावर्त 6 ही आता है हमेशा, तो ये ऊपर का कुछ भी नहीं बदलता है, जैसा है वो वैसे ही रहेगा। 5 ऋण 3 और ये हो जाएगा 2/6। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। असमान हर वाला होगा तो यहीं पर थोड़ा सा बदल जाएगा। इस पर अगर मैं 3/4 कर देता हूं तो अगर 6 और 4 का हम लोग लघुत्तम समावर्त निकालने की कोशिश करते हैं तो 6 और 4 का अगर अपवर्त लिखना शुरू करेंगे तो 12, 18, 24 और ये 4, 8, 12, तो जो पहला ही अपवर्त मिलेगा वही लघुत्तम समावर्त होता है। तो इन दोनों का लघुत्तम समावर्त हो जाएगा आपके लिए 12। अगर ये 12 हो जाएगा तो 6 को यदि आपको 12 बनाना है तो 6 दूनी 12 होता है, तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, गुणित 2 और 4 के पहाड़े में 12 3 बार में आता है, 4 तिया 12। 4 से यदि हम 12 को भाग देंगे तो तिया में जाएगा, तो हम लोग इसलिए 3/4 को 3 से गुणा कर लेंगे, 3 को भी 3 से और 4 को भी 3 से। ये दोनों ही तरीके से गुणा करके लेकर आएंगे और जब हम लाएंगे तो ये हो जाएगा 10/12, ये हो जाएगा 9/12। अब जो है ये जो भिन्न है वो समान हर वाले भिन्न में बदल गया है। अगर ये समान हर वाले भिन्न में बदल गया है तो नीचे में हिस्सा में हो जाएगा 12, 10 ऋण 9 बराबर 1/12। तो जैसा जोड़ना था वैसे ही घटाने में भी है, बस यहाँ पर स्थिति घटाने की आई है। जैसा हम घटाते हैं वैसा हम घटाएंगे, लेकिन बाकी प्रक्रिया को आप देखेंगे तो कुछ भी अंतर नहीं आया है। तो इस तरीके से आप भिन्नों को जोड़ना और घटाना को कर सकते हैं। इसके बाद है गुणा और भाग, हम उसे भी बनाकर देख लेते हैं, भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग। भिन्नों का गुणा, तो भिन्नों को अगर हमको गुणा करना पड़ता है 2 गुणित 2/3 गुणित 3/4। तो यहाँ भिन्नों में बच्चों को जो पहले से ही बताने की हमको आदत है कि हम अंश से गुणा होगा और हर का हर से गुणा होगा। तो इसमें बहुत ज्यादा लघुत्तम और महत्तम ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसे अब आसानी से लकीर खींच के अंश और अंश का गुणा करवा लीजिए, 2 गुणित 3, 3 गुणित 4, और हम इसे लिख सकते हैं 2 तिया 6, 3 चौक 12। यदि ये 6/12 आ गया है तो अब ये 6/12 जैसा मैंने इसके पहले बोला था कि अंश और हर इन दोनों को इनके समान अपवर्तक से भाग दे सकते हैं। तो 6 और 12 जिसके जिसके भी पहाड़े में आते होंगे हम उनसे भाग दे सकते हैं। जैसे ये 2 के पहाड़े में दोनों आते हैं तो 2 से हम दोनों को भाग दे सकते हैं, 2 तिया 6 और 2 छक्के 12। अभी 3 और 6 ये दोनों भी चूंकि 3 के पहाड़े में आते हैं तो हम इसको भी 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 बराबर 1/2 आ जाता है। तो इस तरीके से हम इसे हल कर सकते हैं। या फिर सीधा सीधा आप 6 और 12 का महत्तम समावर्तक निकाल लीजिए। 6 और 12 का महत्तम समावर्तक निकालेंगे तो वो 6 आएगा और उसको दोनों अंश को और हर को दोनों को 6 से भाग दे दीजिए। 6 से भाग देंगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो भी 1/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे भाग देके सरलतम रूप तक ला सकते हैं। अगर 6/12 तक भी लाते हैं तो फिलहाल आपके लिए चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसी तरीके से भिन्नों का भाग है,
उसे भी देख लेते हैं कि वास्तव में भाग की उल्टी संक्रियाएं गुणा है, तो जब भाग को हल करते हैं तो उसे गुणा के रूप में ही हल करना पड़ता है। एक बार मैं आपको करके बताने की कोशिश करता हूं। जैसे अभी लिया था 5/6 भागित 2/3। कई बार लोग पूछते हैं कि जब इसको हल करते हैं, जो हमने सामान्यतः देखा है और हमारे पुस्तक में भी लिखा हुआ है कि आप भाग को जो है आप गुणा में बदल देते हैं और बाद वाली संख्या को आप पलट देते हैं। ये तरीका है उसका हल करने का कि भाग है तो आप उसे गुणा में बदल दीजिए और 3/2 कर दीजिए। तो अगर आप 3/2 कर देते हैं तो उसके बाद ये बिल्कुल गुणा के समान सवाल हो गया। तो आप फिर 5 × 3 अंश का अंश से गुणा और हर का हर से गुणा, मतलब 5 × 15 और 6 दूनी 12। तो ये तरीका है आपका, आप इसे आसानी से ला सकते हैं। इसे फिर सरलतम रूप में लाना होगा तो आपको महत्तम समावर्तक से दोनों को भाग देना पड़ेगा। 15 और 12 का दोनों का महत्तम समावर्तक निकालना पड़ेगा और आपको उसे अंश और हर को आपको भाग देके उसे सरलतम रूप में लिखना चाहिए, जिससे वो पूर्ण हल आपको मिल सके। बाकी 15/12 तक भी आप बनाते हैं तो आपके लिए कोई समस्या फिलहाल नहीं है। तो ये है भाग करने का सवाल। लेकिन लोग मुझे इसके पहले पूछ चुके हैं कि ये जो भाग है इसे आप गुणा क्यों करते हैं, इसे यहाँ गुणा करके क्यों पलटते हैं, या हम इसे पलटते क्यों हैं। तो मैं बता दूं आपको कि चूंकि भाग की उल्टी संक्रियाएं गुणा है और हमारे लिए एक संख्या आती है गुणन प्रतिलोम। एक शब्द है गुणन प्रतिलोम कि 2/3 का गुणन प्रतिलोम होता है 3/2। अर्थात 2/3 को या तो आप 2/3 से भाग दीजिए, ऐसा तो आपको समझ में आएगा कि 2/3 को 2/3 से भाग देंगे तो निश्चित रूप से 1 आएगा। ये क्योंकि किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग देते हैं तो 1 आता है। ये हमको समझ में आता है कि 2/3 को 2/3 से भाग दिए तो 1 आया। लेकिन यदि आप 2/3 को अगर हमको 1 लाना है तो हम इसे 3/2 से गुणा कर देते हैं तो भी वो 1 हो जाता है। अर्थात ये 2 और 2 कटेगा और 3 कटेगा तो भी 1 आ जाता है। इसका मतलब यह है कि आप 2/3 से उसे भाग दीजिए या 2/3 का गुणन प्रतिलोम हो जाता है 3/2। तो आप उसी संख्या को यदि उसके गुणन प्रतिलोम से गुणा कर देते हैं तो वो 1 हो जाता है। इसका मतलब ये दोनों अर्थ एक जैसा हो गया, दोनों स्थिति एक जैसी है बिल्कुल। तो या तो आप भाग दीजिए या फिर गुणा करके उसके गुणन प्रतिलोम को लिख दीजिए। तो यहाँ पर यही किया जाता है कि या तो आप भाग देते हैं 2/3 से या फिर आप गुणा कर देते हैं उसके गुणन प्रतिलोम से। तो गुणन प्रतिलोम से गुणा कर देते हैं तो इस स्थिति में कुछ भी अंतर नहीं आता, जो जैसा है वो वैसा रहता है। ये एक बड़ा कारण है। हो सकता है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो निश्चित रूप से अगर नहीं आया होगा तो निश्चित मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उसका फिर से पुनः आपको हल करके देने की कोशिश करूँगा। तो ये थी चारों संक्रियाएँ। इन चारों संक्रियाओं के बाद अब आने वाले एपिसोड में मैं आपको इनकी भिन्नों की तुलना करना, उनको आरोही और अवरोही क्रम में लिखना या बढ़ते और घटते क्रम में लिखना बताऊंगा। उसे हम आगे वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए। जो पसंद आ रहा है उसे ज़रूर लाइक करिए। यदि आपको कुछ कमी दिखती है तो निश्चित रूप से आप उसे मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे मैं उसे सुधार सकूं। धन्यवाद।